नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं संजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे मराठा आंदोलन की और खास करके उस मनोज जरांगे की जिसके अनशन ने आज महाराष्ट्र में कोहराम मचा दिया है। मराठा आरक्षण पर महासंग्राम। जी हां, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। शिवबा नामक संगठन के संस्थापक और समाजसेवी मनोज जरांगे के नेतृत्व में 24 अक्टूबर से यह आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन ने महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आंदोलन करने वालों ने कई विधायकों के आवास और सरकारी भवनों पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की है। राज्य के कई जिलों में इंटरनेट जैसी सेवाएं प्रभावित हैं। इस आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से 29 अगस्त से जालना जिले में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल से शुरू हुई थी। हालांकि ये मांग पुरानी नहीं है, जो लंबे समय से उठाई जा रही है। और आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के तमाम कद्दावर नेता जो मौजूद रहे, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के छत्रप कहे जाने वाले शरद पवार हो, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हो या फिर कई और नेता, सभी की मौजूदगी में कई दौर तक, कई घंटे तक ये बैठक चली। और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से यह आंदोलन हिंसा का रूप अख्तियार कर रहा है, यह बर्दाश्त करने जैसा नहीं है, चूंकि यहां सार्वजनिक संपत्तियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। क्या कुछ है आज खास मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन में? हमसे जुड़ रहे हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा और हमारे अपने सहयोगी शुभम मिश्रा। हम दोनों से ये राय जानेंगे। सबसे पहले चलेंगे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा के पास। प्रदीप जी, ये बताइए कि आज का जो दिन रहा, सर्वदलीय बैठक, जो सुबह से ही टकटकी लगाए बैठे महाराष्ट्र वासियों ने ये सोचा था कि आज कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें अभी और भी समय चाहिए, ऐसे में क्या कहता है आपका अनुभव? बिल्कुल, देखिए संजय जी, किस तरीके से अगस्त महीने से लगातार महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज आक्रामक दिखाई दे रहा है और मनोज जरांगे लगातार जो है आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीच में 40 दिनों का गैप दिया गया था, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से जालना में जाकर मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने अपना पहला अनशन तोड़ा था और ये कहा था कि 40 दिन में सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कोई ठोस कदम या ठोस फैसला लेगी, लेकिन जाने के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई फैसला नहीं आया। तो मनोज जरांगे ने फिर से शुरू कर दिया और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र यानी पूरे राज्य में लगातार अलग अलग जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बढ़ता जा रहा है और लगातार हिंसक रूप धारण कर लिया है। हालांकि इसी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज जो है मुंबई के सारथी गेस्ट हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की थी। इसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। बाकायदे एक पेपर पर सबसे हस्ताक्षर लिए गए हैं। इस बैठक के बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सभी पार्टियों की सहमति से मसौदा बनाया गया है, जिस पर सभी पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सभी पार्टियों के नेताओं और प्रमुखों ने ऐसी जो है प्रदीप, ये जो जिस पेपर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर सभी राजनीतिक दलों के विधायकों का हस्ताक्षर है, ये हस्ताक्षर किस संदर्भ में है? क्या ये मराठा आरक्षण को लेकर है या फिर जो हिंसक आंदोलन जो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, इसको रोकने के लिए किसके संदर्भ में यह हस्ताक्षर था? बिल्कुल, ये जो हस्ताक्षर है संजय जी, ये महाराष्ट्र में जिस तरह से आंदोलन हिंसक हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, जनप्रतिनिधियों को भी सिखाया रहा है, इसके संदर्भ में जो है हस्ताक्षर किया गया है, कराया गया है एक पेपर पर कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को जो भी करना है वो करे, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आम लोगों को। और जिस तरह से सरकारी संपत्तियां, तो हाल ही में अगर बात करें तो एसटी बस जो महाराष्ट्र की जो है महापरिवहन विभाग की बस है, उसको जला दिया गया था। तरह तरह की, जिस तरह से अभी बात करें तो बीड़ और जालना जिले में विधायकों के घरों और गाड़ियों पर हमले किए गए और
खासकर अगर बात करें मुंबई से सटे पुणे में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, रास्ता रोको आंदोलन किया गया। यहाँ तक कि लोगों ने दाह संस्कार, सरकार का अंतिम संस्कार भी किया है, पिंडदान किया है। तो कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो हिंसक होता जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, क्योंकि कल मनोज जारंगे ने साफ तौर से कहा था कि अगर सरकार 24 घंटे में कोई फैसला नहीं लेती है तो मैं पानी भी त्याग दूंगा। जिसके प्रदीप, बाद मनोज आनंद में जारंगे जो है तो शुरू से जो अपने स्टैंड है उस स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र होगा, अन्न पानी सब कुछ छोड़ देंगे मनोज जारंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें प्रदीप, यदि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, तो इस तरह के तमाम जो चुनाव हैं उन तमाम चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और खास करके अजीत पवार गुट, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, तीनों ने मिलकर यह सरकार बनाई है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा सा यह समझाने का प्रयास करें प्रदीप, कितना आसान होगा इस सरकार के लिए इस उहापोह की स्थिति से बाहर निकल पाना। संजय जी, सबसे पहले तो आज बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी शारदी गेस्ट हाउस पर, तो उसी दौरान एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जो है और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के विधायक जो है मंत्रालय के बाहर सीढ़ियों पर जो है विरोध प्रदर्शन करते भी नजर आए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जो है राजनेताओं द्वारा किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये जो पूरा उहापोह की जो जी जी, आने वाला जो चुनाव है इसकी कई अहम जो है पर को दिखाई देगा, असर दिखाई देगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज और तमाम राजनीतिक दल अब मराठा आरक्षण के आंदोलन को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये काफी मुश्किल भरा समय हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री एक लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए, मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ समय दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, जो खामियां हैं उसको दूर की जाएगी और किसी अन्य समाज को कोई दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मराठा समाज के आपको आरक्षण। प्रदीप, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कि अब ये किसी अधिवेशन के दरमियान इसे नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसे एक क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है उसमें बाकायदा क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जाएगा और इसे आसान बनाने का पूरा काम किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो नेताओं का यह कहना है प्रदीप कि इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत मराठा आरक्षण लाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस पर राजनीति जो है वो हावी है या फिर समय खराब है मनोज जारंगे का? बिल्कुल संजय जी, देखिए जिस तरीके से बात करें तो एक विशेष अधिवेशन बुलाने की भी बात कही गई थी सरकार द्वारा कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, उसमें मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जाए। लेकिन जो विपक्ष के नेता है और जो तमाम तरह के जो जानकार है, राजनीतिक जानकार है और साथ ही मराठा आरक्षण की जो पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट, उन्होंने साफ तौर से कहा कि विशेष अधिवेशन में भी ये मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला, मतलब इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से मराठा आरक्षण की अगर बात करें तो सरकार लगातार जो है सरकार की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है रिव्यू पिटीशन दिया है, इस पर जो त्रुटियां है वो दूर होंगी, उसके बाद किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है संजय जी, वो विशेष अधिवेशन नहीं, ये जब तक साफ तौर से कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक महाराष्ट्र में जो है आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ कुणबी समाज को जो है जाति प्रमाण पत्र देने की बात महाराष्ट्र की जस्टिस शिंदे समिति की जो रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट कैबिनेट ने मंजूरी की है, उस पर भी कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के माफ कीजिएगा समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने ये आदेश दिया था कि कुणबी समाज के जाति प्रमाण पत्र को वितरण किया जाए। लेकिन अब उस पर अभी तक पूरा मामला जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार मामले जो है एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। लगातार विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझ कर रही है, सरकार जो है मराठा समाज के लोगों की उपेक्षा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस समय सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है
मराठा आरक्षण की मांग बिल्कुल को बिल्कुल, इस लेकर समय महाराष्ट्र जहां में एक सबसे तरफ गरमाया जहां हुआ जो मुद्दा है वो मराठा आरक्षण है। और मराठा आरक्षण पर सरकार अपने अंतिम निष्कर्ष तक कब तक पहुंच पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और हमसे हमारे अपने सहयोगी शुभम मिश्रा भी हमसे जुड़ रहे हैं। शुभम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय मनोज जरांगे पाटिल, उनका क्या हाल है? क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही थी, उनका समय के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। देखिए संजय जी, पिछले 6-7 दिनों से वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीच में उन्होंने पानी त्याग दिया था, लेकिन जब उनकी मराठा समुदाय की तरफ से जब उनसे अपील की गई तो उन्होंने पानी पीना शुरू किया है। लेकिन जो उनकी मौजूदा स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर, वो बेहद खराब है। वो ठीक से ना तो चल फिर पा रहे हैं, ना उठ बैठ पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं। आज भी उन्होंने सर्वदलीय बैठक होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से वो उसमें बोल रहे थे, तो उससे उनकी स्थिति साफ तौर पर झलक रही थी। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो उनकी स्वास्थ्य की स्थिति है वो चिंताजनक है और बेहद खराब है। और हालांकि उन्होंने अभी तक जो बातें कही है, जो उनका जो रुख है वो साफ है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक आरक्षण को लेकर सरकार कोई अंतिम फैसला नहीं करती है, तब तक ना तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह का जो कहते हैं कि उन्होंने जो अपील उनसे की गई है कि आप पानी खाना शुरू करें, सुबह मुझे ये आंदोलन को बताइए कि त्याग दें। महाराष्ट्र के जो अलग अलग जिले हैं जहां इस समय मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठाओं का आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन समय के साथ उग्र रूप अख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ सरकार, एक तरफ प्रशासन लोगों से ये अपील कर रही है कि आप अपने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, इसे हिंसक ना होने दे। लेकिन हमारे पास जो खबर आ रही है, चाहे राज्य परिवहन निगम की बसें हो, विधायकों का आवास हो, आगजनी की घटनाएं हो, तमाम जगहों पर तोड़फोड़, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको कि यह मराठा समुदाय का आरक्षण को लेकर जो आंदोलन है वो है, या फिर इसमें किसी और की भी नियोजित कोई चीजें सामने आ रही हैं जो इस आंदोलन में न सिर्फ बाधा बन रही है, बल्कि इस आंदोलन की आग में कई लोगों को तबाह करने पर आमादा हो चुकी हैं? जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से हिंसक खबरें देखने को मिली हैं पिछले 24 से 48 घंटों में, लगातार तोड़फोड़, विधायकों के आवास पर हमले, और तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब कोई बड़ा आंदोलन होता है, जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है या कोई बड़ी चीज ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसमें इस तरह से जो मिलावटी चीजें हैं वो देखने को मिलती है। फिलहाल सरकार की तरफ से जांच की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल ही कह दिया था कि जिस तरीके से लोगों के घरों पर हमले किए गए हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरह से अपराध है। और उन्होंने डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिन घरों पर हमले किए गए हैं उस वक्त वो अंदर लोग मौजूद थे, तो ये एक तरह से आपराधिक चीजें हैं और उनके खिलाफ हत्या के तहत यानी आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जो चेतावनी डिप्टी सीएम ने दी है उन लोगों को दी है जो हिंसक प्रदर्शनों में शामिल है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस मुद्दे को लेकर ध्यान केंद्रित कर रही है और कहीं ना कहीं आशंका है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, हालांकि ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है लेकिन अभी तक हिंसा नहीं देखी गई थी, लेकिन पिछले 48 से 60 घंटों में जो भी कुछ देखने को मिला है तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज उत्पन्न होकर आ रही है कि इसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो अशांति फैलाना चाहते हैं या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन ने मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर और महाराष्ट्र से सटे जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, पांढुर्णा और बुरहानपुर में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग निवास करते हैं, और ऐसे में राजनीतिक दलों को यह डर है कि कहीं महाराष्ट्र से उठी आरक्षण की आग मध्य प्रदेश में ना आ जाए, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। बिल्कुल संजय जी, देखिए जो महाराष्ट्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल जो है वहां पर पूरी जोर शोर से जुटे हुए हैं। ऐसे में जो महाराष्ट्र सटे जिले हैं वहां पर काफी मात्रा में जो है मराठा समाज के लोग रहते हैं। कहीं न कहीं ये डर जरूर सता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। शायद जो प्रशासनिक दल है और प्रशासनिक अधिकारी है और जो सत्ता में विराजमान जो दल है, उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर जरूर सता रहा है कि आने वाला जो मराठा समाज का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है। तो ऐसे तमाम जगहों पर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े,
सत्ताहीन पार्टियों की। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र का जो मराठा आरक्षण है, लगातार अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मनोज जारंगे पाटिल से पहले उद्धव ठाकरे बातचीत करते हैं, फोन करते हैं, उनसे मुलाकात करने की बात करते हैं। जी। फिर राज ठाकरे जो मनसे प्रमुख है, उन्होंने भी मनोज पाटिल से बात की और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अनशन त्याग दें। आपको बता दें कि जैसे अभी हमारे सहयोगी शुभम ने बताया कि मनोज पाटिल पिछले 7-8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और खाना और पानी त्याग दिए थे। लेकिन कल उन्होंने फिर से एक बार सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह से जल्द इस पर फैसला ले, क्योंकि 30 तारीख को जब एक बैठक की गई थी महाराष्ट्र सरकार की, उसके बाद कैबिनेट बैठक हुई थी, उस बैठक में आ गया था कि सरकार जो है मराठा आरक्षण देने के प्रति प्रतिबद्ध है और आगे कार्यवाही की जा रही है। लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख मनोज पाटिल ने फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया, जिसकी वजह से आज जो है आनंद फानन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जो है सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी थी। लगातार जिस तरह से एक के बाद एक राजनीति के गलियारों में एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है, अब वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है और जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने और लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। संजय, शुभम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के सातारा जिले में मराठा समुदाय के वो छात्र जिनका एग्जाम चल रहा था, लेकिन उन्होंने आंदोलन के चलते अपना एग्जाम के अपने बहिष्कार कर दिया और उनका ये कहना है कि जब तक मराठा आरक्षण लागू नहीं हो जाएगा तब तक वो एग्जाम नहीं देंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था और अब ये जिस तरीके से आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है, हिंसक घटनाओं में तब्दील होता जा रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या सरकार इसे रोक पाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि ये प्रश्न है कायदा व सुव्यवस्था का और गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जिसके मुखिया देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं पिछले 24 से 48 घंटों में, खासकर कल से और आज के बीच में, और आज का दिन सबसे पहले आज सुबह महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस तरीके से पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद सतारा में छात्रों ने परीक्षा त्यागने की बात कही। इसके अलावा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुछ गांवों में 3 से 4 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। तो कुल मिला के जिस तरीके से माहौल बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मराठा समुदाय की जो नियत है वो साफ तौर पर दिख रही है कि वो फाइनल लड़ाई के मूड में है और उनका सीधा सरकार को ये अल्टीमेटम ही नहीं बल्कि उनका अपना फैसला भी है कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक वो अपने कदम पीछे नहीं करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि सरकार इसको हैंडल कैसे करे। जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक के बाद जब सीएम बाहर आए तो उम्मीद थी कि कोई बड़ा फैसला या कुछ ऐलान हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सीएम ने क्यूरी पिटीशन की बात की और तरीके की बात की, समय मांगने की बात की, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आरक्षण को लेकर के सरकार के पास जल्द से जल्द फैसला लेने या अंतिम फैसला रूप करने का कोई रूपरेखा अभी तैयार नहीं कर पाई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सरकार आंदोलनकारियों को रोके कैसे, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। पुलिस अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तोड़-फोड़ करने पर आमादा हो गए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है कि जो लोग इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने खुद ऐलान किया है कि जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी मामला, आपराधिक मामला शुभम, कार्रवाई की तो बात होती है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार भी हिंसा हुई थी। पिछली बार भी मनोज जारंगे पाटिल जो थे वो मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे और ऐसे में कई जगह तोड़फोड़, कई जगहों से आगजनी की घटनाएं सामने आई थी और पुलिस ने कईयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लेकिन अंततोगत्वा सरकार से अपील की जाती है कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे रद्द कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए क्वाश कर दिया जाए। तो क्या लगता है आपको, अगर ये असामाजिक तत्व जो इस आंदोलन का हिस्सा बनने पर आमादा हैं, यदि उन्होंने स्थिति खराब की तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी महाराष्ट्र पुलिस के लिए? इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो पुलिस के पास यही होगी, सबसे पहले तो पहचान करना कि आखिर मराठा आंदोलन से जुड़े लोग कौन हैं, किस तरीके से लोग आए, कहां से आए हैं,
और सबसे बड़ी जो चुनौती है पुलिस के सामने कि इनको रोकना, तत्काल मौके पर रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद यदि किस तरह की घटनाएं होती तो पुलिस उस पर किस तरह का एक्शन लेती है। सरकार की सबसे इसमें जो अहम किरदार है वो गृह मंत्रालय का होगा, क्योंकि सरकार इस पर किस तरह से फैसला लेती है, सरकार क्या आदेश पुलिस को देती है, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। जिस तरह से केसेस पिछले केसेस रद्द किए गए थे, इसमें कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव दिख रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर दबाव है। और यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो राजनीति है ना, पार्टियां जो राजनीति कर रही है, वो राजनीति का भी दबाव है, क्योंकि एक वोट बैंक का भी उनके सामने सवाल रहता है। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा जो बारीक से बारीक चीजें पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, उन्होंने तमाम दर्शकों को जो जानकारी साझा की है, प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में आरक्षण का जो आग है वो लगा हुआ है। मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन कर रहा है। राज्य भर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उपोषण आंदोलन बदस्तूर जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा उनका आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। दूसरी तरफ राज्य में हो रही हिंसा और हिंसक आंदोलन को लेकर सरकार भी एक्शन मोड पर आ चुकी है। मराठा आरक्षण पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, तमाम नेता जो हैं वो मौजूद थे। और अंततोगत्वा इस पर निष्कर्ष यही निकल पाया कि हम तत्काल प्रभाव में कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसा कानून बनाना है जिसे देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके, क्योंकि अब स्थायी रूप से मराठाओं के लिए आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार प्रतिबद्ध है। और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस कड़ी चुनौती से निपट पाने में महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजित पवार सरकार कितनी कामयाब हो पाती है। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।